Hello everyone, welcome back to Lines IS Academy's online platform regarding the current affairs of 2021. So here is our day 118. So let's start the session with the first question. Which among of the following is correct? Pegasus was developed in 2010 by the German firm NSO Group. Pegasus spyware was first discovered in an iOS version in 2016, and then a slightly different version was found in Android. And you have to find the correct one only, two only, both, one, two, neither one, or two. So the answer is B, which is your second statement is correct. First is wrong because it is not German firm. Okay. सो आपने ये न्यूज़पेपर आर्टिकल देखा होगा द इंडियन एक्सप्रेस पे, जहाँ पे आपको पेगासस वायरस से रिलेटेड, स्पाईवेयर से रिलेटेड न्यूज़ इतनी सारी देखने को मिली हैं. तो बेसिकली ये है क्या, ये 2010 में डेवलप किया गया था इसराइली फर्म के थ्रू, और ये स्पाईवेयर है जो कि सबसे पहले 2016 में डिस्कवर किया गया था. ये क्या करता है, आपको विक्टिम के एसएमएस को रीड कर सकता है, ईमेल, उसके कॉल्स को सुन सकता है, स्क्रीनशॉट, की स्ट्रोक्स, ये सब चीज़ें बहुत ही आपका डेंजरस है. हैकर्स कैन हाईजैक द फोन्स माइक्रोफोन एंड कैमरा turning into the real-time surveillance device. So Pegasus sent back to the hackers the target's private data including contact list apps and ये सब चीज़ें आपको Pegasus में देखने को मिलती हैं, और इसकी वजह से आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एक और इसका नाम देखने को मिलता है, जीरो क्लिक अटैक. So Pegasus has evolved from a crude system that was resilient on social engineering to software that can compromise a phone without the user having a click on a single link. This is called zero click attack. So this is what Pegasus, how it works, what Pegasus spyware can do. Messages, WhatsApp messages एंड देन अननोन वर्नेबिलिटी से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं. और ये क्या क्या हार्वेस्ट कर सकता है, एसएमएस, ईमेल, फोटोज़, कैलेंडर, व्हाट्सएप चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स, कॉन्टैक्ट्स, माइक्रोफोन एक्टिव कर सकता है, कैमरा, जीपीएस डेटा, ये सब एक्टिव कर सकता है. Which among of the following is are correct? East Asia Summit is a unique leaders-led forum of 18 countries of Asia-Pacific region formed to further the objective of regional peace, security and prosperity. East Asia Summit is a multilateral meeting between the leaders of 18 nations. And your options are one only, two only, both one, two, neither one or two. And the answer is C. Both statement are correct. So ये आपने आर्टिकल देखा होगा द इंडियन एक्सप्रेस में, जहाँ पे आपको ये एक ईस्ट एशिया समिट में बात करी गई थी और 1 मिलियन आपको सपोर्ट की बात करी गई है आसियान को कोविड रिकवरी फंड में. सो ईस्ट एशिया समिट आपका मल्टीलैटरल मीटिंग है जो कि 18 नेशंस के बीच में है, बिल्कुल ठीक है. जब ये स्टार्ट हुआ था तब 16 नेशन थे, और ये आपका साउथ ईस्ट एशिया, ओशियनिया और साउथ एशिया. हाउएवर इट वाज एक्सपेंडेड टू 18 नेशंस विद द इंक्लूजन ऑफ रशिया एंड अमेरिका. हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री ये है कि पहली बार इसे मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इसको आइडिया को लेके आए थे, और इसका समिट आपका 2004 की जो मीटिंग है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है. आसियान का भी सेंट्रल लोअर आपको इसमें मीटिंग में फोरम में देखने को मिलता है. बाकी पहला समिट जो हुआ था कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था 14 दिसंबर 2005 को. खासी कम्युनिटीज़ फाउंड, आपको बताना है खासी कम्युनिटी कहाँ की है, मेघालय, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, और आपका आंसर होगा इसमें ए मेघालय. तो आपने ये एडिटोरियल देखा होगा द हिंदू में, सॉरी आर्टिकल देखा होगा, जहाँ पे एक इनहेरिटेंस कस्टोडियन के बारे में बात करी गई है. बेसिकली यहाँ पे एक खासी फैमिली में एक होता है कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, जो यंगेस्ट डॉटर जो होती है फैमिली की, वो उसकी कस्टोडियन मानी जाती है. सो इसी लॉ को चेंज करने की, चैलेंज करने की बात यहाँ पे करी गई थी इस बिल में. तो ये है आपका मेघालय, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ईस्ट गारो हिल्स हो गए आपके, यहाँ पे गारो हिल्स हो गए. ओके, फिर यहाँ पे आपका खासी हिल्स हो गए, ये जानतिया हो गए. तो गारो खासी जानतिया जो होते हैं आपको मेघालय में देखने को मिलते हैं. खासी पीपल जो है ये मेघालय की एथनिक ट्राइब है जो कि आपकी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलती है. और यहाँ पे बोथ इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड सक्सेशन ऑफ ट्राइबल ऑफिस रन थ्रू फीमेल लाइन. बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फीमेल को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है. और इनहेरिटेंस और जो सक्सेशन है मदर से यंगेस्ट डॉटर की तरफ को जाती है. मोन खेमेर लैंग्वेज जो है ये जो कि आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक स्टॉक में आपकी कंसिडर की जाती है. तो ये खासी लोग इसे बोलते हैं, और ये अलग अलग क्लैंस में टूटे हुए हैं. Which among of the following is incorrect? Incorrect बताना है आपको यहाँ पे. गोरखालैंड consists of Nepali speaking people of Darjeeling, Kalimpong, Kuringsang and other hilly district of West Bengal. The people belonging to these districts have ethical, cultural and language differences with Bengali community of West Bengal. The demand of Darjeeling was as a separate administrative region dates back to 1907. And the last is none of the above. So you have to find the incorrect statement and the answer is D. कोई भी statement incorrect नहीं है, सब सही है.
तो आपने ये देखा होगा द हिंदू में, जहाँ पे किस तरीके से गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात चल रही है, किस तरीके से जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है वो इसमें आपका रोल प्ले कर रही है। सो ये आपके नेपाली स्पीकिंग पीपल होते हैं जो दार्जिलिंग में, कालिम्पोंग में, कुरिंगसाओ में और डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वेस्ट बंगाल की, और ये आपके बंगाली उससे मैच करते हैं। डिमांड इनकी 1907 से स्टार्ट हुई थी और गोरखालैंड जो टर्म है ये 1980s में सुभाष घिसिंग द्वारा टर्म कॉइन की गई थी, जो कि गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के फाउंडर थे। गोरखालैंड मूवमेंट आपका दार्जिलिंग के हिल्स में फोकस है और यहाँ पे आपका ये डुराज और तेराई रीजन को कवर करता है वेस्ट बंगाल के। विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, हू अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर बुद्धा येट टू कम टू सेव टू द वर्ल्ड। सो आपके ऑप्शंस हैं लोकितेश्वरा, लोकेश्वरा, मैत्रेय, पद्मपानी। 2018 का ये इसका क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। इसका आंसर होगा आपका सी, मैत्रेय। सो आपने द हिंदू में आर्टिकल देखा होगा जहाँ पे आपको न्यू बुद्धिस्ट मूवमेंट की बात करते हुए देखते हैं किस तरीके से होता है। तो हमने बस यहाँ से टॉपिक उठाया बुद्धिज्म वाला और इससे हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बाकी आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, थोड़ा आपको पॉलिटिकल नेचर का भी दिखा होगा, इसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव दिखे होंगे इसमें। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा बुद्धिज्म? Extension of flame of desire, complete annihilation of self, a state of bliss and rest, a mental state beyond all the comprehension। और आपका आंसर होगा इसमें सी, विच इज स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट। तो निर्वाण का मतलब ये होता है कि ऐसी स्टेट जहाँ पे आपको जो ब्लिसफुल स्टेट हो, रेस्ट की स्टेट हो, वो आपकी निर्वाण कही जाएगी बुद्धिज्म में। लॉर्ड बुद्धा's image is sometimes seen in news with the hand gesture भूमि स्पर्श मुद्रा. It symbolizes Buddha's calling of earth to watch over Mara and to prevent Mara from disturbing his meditation. Buddha's calling of earth to witness his purity and chastity despite the temptation of Mara. Buddha's reminder to his follower that they all rise from earth and finally dissolve into earth, thus life is transitory. Both statement A and B are correct in this context. और आपका आंसर है इसमें B, which is Buddha calling of earth to witness his purity and chastity despite the temptation of Mara. Consider the following statement regarding food processing in India. If we consider fruit and vegetable, marine, milk and poultry products, the maximum share of fruit and vegetable are processed in India. Second is the government introduced the PM Sampada scheme enhance food processing sector in India. You have to find the correct statement, one only, two only, both, one, two, neither one or two, and the answer is B, which is only second statement is correct, first statement is wrong. So India is the world's second largest producer of fruit and vegetable. After first is China, but hardly 2% of produce is processed. In spite of large production base, the level of processing is still low. So हम इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, but still जो प्रोसेसिंग का लेवल है बहुत कम है। Approximately 2% फूड्स और वेजिटेबल प्रोसेस किए जाते हैं, 8% मरीन, 35% मिल्क, 6% पोल्ट्री। और PM संपदा जो स्कीम थी वो इसी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को इन्हेंस करने के लिए लाई गई थी। Consider the following statement. Kushinagara is a place where Buddha attained Mahaparinirvana and is therefore international Buddhist pilgrimage center. Kushinagara has the highest population of Buddhists in India. Which of the following is incorrect? One only, two only, both, one, two, neither one or two. Answer is B, which is second statement is incorrect, first is right. So कुशीनगर जो प्लेस है जहाँ पे बुद्ध ने महानिर्वाण प्राप्त किया था, बिल्कुल ठीक है, और ये बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर भी है। दूसरा, यहाँ पे हाईएस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन नहीं है। सो ये महापरिनिर्वाण जो 1944-83 में BC में बुद्ध ने अटेन किया था यहाँ पे। 10 अदर डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, खेरी, महारगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, मणिपुरी, जौनपुर, हरदोई, आजमगढ़, जहाँ पे लार्जेस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है कुशीनगर से भी ज़्यादा। सो कुशीनगर में सबसे ज़्यादा नहीं है, इन डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, माउंट हैरिट इज एसोसिएटेड विद, आपको बताना है कि माउंट हैरिट जो है ये किस से एसोसिएटेड है। आपका मॉडर्न इंडिया की जब हिस्ट्री देखें, एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो मारी वॉर, पाइका रेवलेशन, एंग्लो मणिपुर वॉर। ये हमने पिछले सेशंस में भी किया था, तो आई होप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आंसर होगा इसमें डी, एंग्लो मणिपुरी वॉर। सो माउंट हैरिट, एम फॉर मणिपुर, लेकिन ये आपका अंडमान निकोबार में पड़ता है, हमने पढ़ा था। और 1891 में जब ये वॉर हुआ था तो कई मणिपुरियों ने यहाँ पे लड़े थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, इंक्लूडिंग महाराजा कुलचंद्रा ध्वज सिंह, जिनको यहाँ पे अंडमान में भेजा गया था, एग्जाइल किया गया था। क्लियर? सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।